आज हम बात करने वाले हैं बिहार एएनएम के परमानेंट की वैकेंसी के बारे में कि कब तक आपको नई भर्ती आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे कमेंट था, लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर अगर हम संविदा पे ज्वाइन करते हैं तो कितना दिन बाद हम उसको छोड़ सकते हैं और परमानेंट में बहाल हो सकते हैं। उसके बारे में हम आपको जिक्र करेंगे कि कब आप छोड़ सकते हैं, क्या छोड़ने में कोई दिक्कत हो सकती है या परेशानी हो सकती है, उसके बारे में आपको जिक्र करेंगे। और ये भी बताएंगे कि जो भी संविदा पे फॉर्म आपको फिल हो रही है 5006 पे, उसमें आपको कुल टोटल फॉर्म आपको कितना अभी तक भराया है सब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर देगा। चल देते हैं वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एएनएम के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपको एडुका जोन के द्वारा प्रकाशित की गई है। इस विषय की खासियत की बात करें यहाँ पे तो आपको विषय सूची में देख सकते हैं कि सारा आपको किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछेगी, क्या क्या पूछेगी, वो सारा चीज आपको दी गई है। और इस पुस्तक में आपको 2500 बहुवल्कीय प्रश्न आपको दी गई है। और बीटीएससी के द्वारा जो 2025 में नियमावली बनी है उसी के आधार पे आपको सिलेबस के आपको साथ यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है। तो अगर इसको लेकर तैयारी करते हैं तो इस बार आपको अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं। बात करते हैं यहाँ सबसे पहले कि जैसे आप लोगों ने देखे कि जुलाई में ही आपको यहाँ पे बताया गया था आपको स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा कि आपको परमानेंट वैकेंसी आने वाली है। लेकिन जितना भी आपको जिला में सिविल सर्जन थे सभी को आदेश दिया गया था ये आपको 10 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक सभी आपके जिला में कैटेगरी वाइज बताइए कि कितना आपको एएनएम का पद खाली है, जो कि भर्ती आपको यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन भर्ती जैसी आपको बीटीएससी के पास सौंपा गया कितना पद पे भर्ती खाली है, लेकिन जब यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी आनी थी तो यहाँ पे संविदा पे आपको भर्ती आ गई है। अब रही बात कि परमानेंट वैकेंसी आपको कब तक आएगी उस सब आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि बहुत सारे का कुछ कमेंट था उसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। देखिए अभी जो आपको जो फॉर्म डला रही है संविदा पे वो आपको 5006 पदों पे आपको नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसका आपको फॉर्म भरा रहा है और 28 अगस्त इसका लास्ट डेट है, यानी आज तक इसका लास्ट डेट है। आज तक इसको फॉर्म को आप लोग डाल सकते हैं। जो कैंडिडेट नहीं डाले हैं वो फॉर्म को बिल्कुल फिल कर दिएगा। अब देखिए परमानेंट जॉब आपको जॉब आने वाली है वो आपको 8938 पदों पे परमानेंट भर्ती आपको आने वाली है, बीटीएससी के द्वारा आपको ये आने वाली है। तो देखिए संविदा की हम यहाँ पे बात करें कि टोटल फॉर्म अभी तक कितना फिल हो चुका है। बहुत कम फॉर्म फिल हो रहा है, कारण कि बहुत सारे का लोग लग रहा है कि इसमें अगर हम फॉर्म को फिल कर देते हैं संविदा वाले और अगर परमानेंट आ जाती है तो हम तो परमानेंट वाले में जाएंगे तो संविदा वाला क्यों भरे, यही गलती आप लोग करें। देखिए भर्ती आपको आना ना आना अलग चीज है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो भी आपको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भर्ती निकली, चाहे आप जी स्टाफ नर्स की हम यहाँ पे बात करें या आप कोई यहाँ पे ओटी असिस्टेंट की बात करें या एक्सरे असिस्टेंट या लैब टेक्नीशियन की, सभी को में आप लोग देख रहे हैं कि केस का मामला फंसा हुआ है। तो जो भी भर्ती अभी स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कोई भर्ती अभी नहीं है जो कि आपको क्लियर किया गया है, किसी न किसी मामला में लेकर फंसी हुई है। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। अगर अभी आप लोग फॉर्म नहीं डाले हैं तो फॉर्म आप लोग जरूर डालिएगा। जैसे अगर आप लोग के लिए परमानेंट बीटीएससी के द्वारा आपको परमानेंट भर्ती आती है तो उसमें भी फॉर्म फिल कर लीजिएगा। हो सकता है कि अगर संविदा पे पहले आपको यहाँ पे एग्जाम लिया तो आप जाइए एग्जाम दीजिए और एग्जाम में आप लोग बैठिए, एग्जाम निकल जाएगी तो उसके बाद ना सोचना है कि ज्वाइन करना है कि न करना है। अभी तो फिलहाल आपको जो काम है वो आपको फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद हो सकता है 1 मंथ बाद आपको बीटीएससी एएनएम का आपको परमानेंट अगर भर्ती आए तो इसमें भी फॉर्म आपको फिल कर लीजिए। अगर दोनों में रिजल्ट हो जाती है तो आप बहुत बढ़िया, अगर किन्हीं एक में रिजल्ट होती है तो आप वहां तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। हम आगे आपको ये भी जिक्र करेंगे कि कब मन कितना दिन पे, अगर मान लीजिए किन्हीं को संविदा पे अगर ज्वाइन हो गया, संविदा पे अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद आपको बीटीएससी परमानेंट में भी जॉब आपको हो गया है तो बीच में आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल आप लोग छोड़ सकते हैं। उसमें टर्म कंडीशन रहता है कि अगर 1 साल के पहले आप लोग छोड़ते हैं तो कुछ आपको वहाँ पे फाइन के तौर पे आप कुछ पैसा देकर आप उसको छोड़ सकते हैं। सभी विभाग में ऐसा है, कोई विभाग में ऐसा नहीं कि अभी आपको जॉब लगा 2 महीना में आप छोड़ के चलाइएगा, नहीं। आपको अगर बीच में 1 साल के पहले आप छोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ आपको मुआवजा यहाँ पे देने पड़ता है। तो अगर परमानेंट में आपको होती है तो कुछ आपको देकर पैसा देकर आपको आना होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये लिखा हुआ रहता है नोटिफिकेशन में। तो अगर परमानेंट हो जाएगा तो आप आ जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत फॉर्म आपको यहाँ पे कम फिल हुआ। हम कुल टोटल फॉर्म की हम पे बात यहाँ पे करेंगे कितना फॉर्म अभी तक यहाँ पे डला गई है अभी तक। तो मात्र अभी तक यहाँ पे 32,000 फॉर्म आपको कल तक डलाई है। 27 तारीख तक आपको 32,000 फॉर्म आपको डलाई है। भर्ती देख सकते हैं कि 5006 पदों पे और फॉर्म आपको यहाँ पे 32,000 फॉर्म आपको भराया, यानी स्वास्थ्य विभाग में भर्ती तो आपको आ रही है। यहाँ पे देख लेंगे फॉर्म बहुत कम भरा रही है और कैंडिडेट भी बहुत कम भरा रहे हैं। जैसे आप लोग स्टाफ नर्स में देखें मात्र यहाँ पे 45,000 कैंडिडेट एग्जाम में भाग लिए हैं, उसमें भी कंपटीशन कम है और उसमें भी बीएससी नर्सिंग वाले भी अभी बाहर होंगे।
ऐसा चल रही है, मांग है जीएनएम वाले को कि बीएससी नर्सिंग को बाहर किया जाए। अभी मामला कोर्ट में चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी कितना दिन चलेगा उसका कुछ कहा नहीं जा सकते। तो मात्र आपको 32,000 फॉर्म आपको फिल हुआ है। तो जो कैंडिडेट नहीं डाले हैं वो फॉर्म को जरूर डालिए। वो आपको एग्जाम दीजिए, एग्जाम निकलेगा उसके बाद सोचना है, अभी आपको नहीं सोचना है। हो सकता है भर्ती आप परमानेंट देखिए 89 से 38 पद पे आपको आ रही है, इसका भी पूरा आपको यहाँ पे भर्ती रोस्टर क्लियर हो, और रोस्टर क्लियर करके आपको नोटिफिकेशन आना, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं, हमने आपको बताया कि क्या संविदा से परमानेंट में जा सकते हैं। तो जैसे आप लोग देखें, हमने बताया कि आपको 1 साल के तक रहती है, लेकिन बीच में आप छोड़ सकते हैं। अगला हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या कदम जा सकती है आपको संविदा पे या परमानेंट वाले की, दोनों की हम यहाँ पे बात करें। तो देखिए परमानेंट वैकेंसी आएगी तो आपको 32,000 से ज़्यादा फॉर्म फिल होगा, समझ गए, और ज़्यादा फॉर्म नहीं फिल होगा। जैसे आप लोग देखें, हम जीएनएम की यहाँ पे बात करें स्टाफ नर्स की, तो मात्र उसमें 92,000 फॉर्म फिल हुआ था, लेकिन कैंडिडेट यहाँ पे 45,000 कैंडिडेट मात्र यहाँ पे भाग लिए थे, समझे। तो इसमें भी फॉर्म आपको परमानेंट आएगा या संविदा पर आएगी, तो दोनों का कटअप आपको ज़्यादा नहीं जाएगी। जिनका नंबर यहाँ पे 50-52 के आसपास ला दीजिएगा, उनको यहाँ पे आसानी से सिलेक्शन आपको हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्टाफ नर्स में पास मार्क्स भी नहीं ला पाए, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जिनका फॉर्म भरने में गलती हुआ है वो क्या करें, क्योंकि भाई पिछला बार जितना भी अभी तक वैकेंसी आपको निकला, ये आपको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उसमें बताया गया कि अगर आपको गलती होती है तो दोबारा फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं, कोई आपत्ति कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन इसका नोटिफिकेशन में आपको लिखा गया है कि 1 से ज़्यादा फॉर्म आप भरते हैं तो उसमें आपको फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा। तो जिनका गलती हो गया है वो क्या करें, उनको करना ये है कि उसका साइट पर जाइए और उसका आप लोग ईमेल कीजिए कि सर मेरे साथ यही परेशानी हो गया, हम क्या करें। तो वो आपको जवाब मिलेगा, आपको विभाग की तरफ से जवाब मिलेगा कि आप ये करें और ये करें, ठीक है। तो ये आपको काम करना होगा, ईमेल के माध्यम से या उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनके माध्यम से आप लोग अपना शिकायत कर सकते हैं, तो आपको सोल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात करें कि बेस्ट बुक कौन सी रह सकती है, तो जैसे हमने आपको बताया कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है। अगर इस बुक से आप लोग पढ़ते हैं तो पूरी तरह से आपको यहाँ पे जीएनएम के आधार पर बीटीएससी जो आने हैं परमानेंट वो भी वैकेंसी और संविदा पर दोनों का आपको सिलेबस सेम है और आप लोग पढ़ सकते हैं, और बहुत बेस्ट बुक आपको है। अब रहे कि परमानेंट भर्ती आपको कब तक देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग देखें कि भर्ती आप तो पद यहाँ 1700 पद खाली, 17,000 पद खाली है, लेकिन 89 से 38 पद आपको आई और 5,000 ये भी पद, यानी देखा जाए तो 14,000 पद आपको यहाँ पे आई, 3,000 पद अभी आपको इसको में और खाली है। अगर ये आ जाती है तब तो हो सकता है 89 से 38 पद से ज़्यादा आपको भर्ती परमानेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि स्टाफ नर्स के भी जिक्र की जा रही थी कि आपको 7100 के आसपास भर्ती आएगी, लेकिन जो भर्ती आपको निकल के 11,000 के आसपास भर्ती आई। तो हो सकता है 8900 से अधिक पदों पे आपको परमानेंट वैकेंसी आएगी। इस बार सुनहरा मौका है आप लोग के लिए 2025 में ज्वाइन करने का, क्योंकि बहुत सारे आपको भर्ती आपको आ रही है, देख रहे हैं कितना भर्ती आपको आ रही है। कब तक भर्ती आपको परमानेंट देखने को मिलेगा, तो जैसे कि आप लोगों ने देखें कि इसका पूरा रोस्टर क्लियर है। रोस्टर क्लियर कहने का मतलब कि आपको सभी कैटेगरी बाय आपको सीट यहाँ पे डिसाइड है कि जनरल का कितना है, बीसी का कितना है, ईबीसी का कितना है, एससी एसटी का कितना है, किस कैटेगरी में कितना है, किस जिला में कितना है, सब रोस्टर आपको क्लियर है। केवल साइट पर आपको प्रकाशित करना है। जैसे हो सकता है संविदा वाला आपको परमानेंट, संविदा वाला जैसे इसका ऑनलाइन खत्म होती है तो उसको 5 दिन या 10 दिन बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कभी भी नोटिफिकेशन आपको जारी यहाँ पे हो सकती है। तो जो कैंडिडेट अभी जातीय आवासीय INCL नहीं बनाए हैं वो बनाकर रेडी रखिए। और आप लोग को निवास जानते हैं कि आपको पिताजी के यहाँ से बनेगा, बाकी सब आपको बनाकर रेडी रखना है। कभी भी नोटिफिकेशन आपको जारी होगा। बाकी जो भी आपको डाउट होगा नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा।